तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उठ गई हूँ मैं सुबह सुबह और जा रही हूँ, देखती हूँ कि किचन में क्या हाल हुआ है। मैंने किचन में जैसे ही गई हूँ, यहाँ से खिड़की से हमारे यहाँ बहुत तेज़ रोशनी में धूप आती है, जबकि अभी मॉर्निंग के सिर्फ 7 ही बजे हैं। तो मैं जब तक बेबी के दूध को खौला लेती हूँ, दूध को खौलाने के बाद बेडरूम को थोड़ा सा क्लीन अप कर दिया और इस तरीके से फिर पर्दे खोल कर के रूम में भी थोड़ा सा धूप ला करके यहाँ पर मैं थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ। इसलिए क्योंकि मॉर्निंग का जो ठंडा ठंडा हवा है, व्यू है, वो देखते ही बनती है। उसमें योगा करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी योगा कर ही रही थी कि मेरी बेबी की मुझे आवाज़ आ रही थी, मैं कर ही रही थी कि वो मेरे पास आ जाती है। मैं उसे उठाकर हग करती हूँ, क्योंकि उसका भी तो नाश्ता प्रिपेयर करना होता है। तो बस अब मुंह धो लेती हूँ। मुंह धो करके किचन में फिर से आकर के मुझे कुछ नाश्ता प्रिपेयर करना है। तब तक बेबी रोने लगती है, मैंने इंटरप्ट हो गई और फिर उसके बाद बेबी को थोड़ा शांत किया, उसे दूध पिलाया और उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। इतने में वो सो जाती है और फिर मैं जल्दी जल्दी से आटा गूँथ करके नाश्ते और खाने का प्रिपरेशन करती हूँ। दोनों बेबीज़ के लिए 2 जगह जगह दूध उबल रहे हैं। इसके बाद मैं जल्दी से नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ कि पापा जी आकर के चाय का ऑर्डर करते हैं कि चाय पीना है उन्हें, और फिर मैं चाय बनाने के लिए चाय चढ़ा देती हूँ। बस यही नाश्ता खाना, यही दिनचर्या है। फिर रोटी बनाते बनाते मैं चाय चढ़ा दी होती हूँ। चाय उबल रहा है यहाँ पर, और फिर सुबह की चाय की बात ही कुछ और होती है, उसकी मिठास कुछ और होती है। मैंने चाय बनाया और पापा जी को दे दिया। फिर ऊपर से सारे कपड़े लेकर आई हूँ, छत से जितने भी सूखे कपड़े थे मैंने जल्दी जल्दी उसे वे फोल्ड किया, क्योंकि हमें थकना मना है। और फिर जल्दी से दोपहर के खाने का तैयारी किया। दोपहर के खाने को रेडी कर रही थी मैं। रेडी करते हुए उसके बाद फिर जल्दी से दाल चावल सब्जी फिर से बनाया। और बेबीज़ के मेरे उठने का टाइम हो गया था, तो वो उठ गई थी। उठ के फिर बेबी को फीड कराई, फिर बेबी को खाना खिलाई हूँ। फिर बेबी को खाना खिलाने के बाद 12 बज चुके थे और वो थोड़ा सा खेलने लगी, क्योंकि पेट भर चुका था। और इसके बाद फिर हम चले गए नहाने के लिए। नहा करके आए और इसके बाद जब तक 2 बज गए थे, 2 बजे मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया और सब तक शाम हो गई। शाम को मैंने बीएड का तैयारी और प्रिपरेशन किया, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है और इसके साथ साथ यूट्यूब भी ज़रूरी है और फैमिली की केयर भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग का सब काम हो गया है, तो हम लोग आके अभी अपने बैठ के टीवी देख रहे हैं। यहाँ पे मम्मी भी यहाँ पे मेथी का पत्ता तोड़ रही है, क्योंकि आज शाम को मेथी पराठा बनेगा। और दूसरी गाय के दूध से। और हेलो फ्रेंड्स, और ये देखिए बाबू को, देखिए बाबू नीचे कितना कचरा फैला रखी है। हम लोग मेथी का पत्ता तोड़ रहे हैं और ये बाबू जो है वो पूरा मेथी का पत्ता पूरा बदमाशी कर रही है। टाइम मिला है इसको। और एक बाबू सोया हुआ है, टुक्कू सोए हुए हैं, इसी वजह से सोचे कि जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर दोनों कोई हंगामा खड़ा करेगा। और एक तो सोया और ये उठ के बैठ गई और फिर पूरा कचरा फैला रखी है। तो अब बारी है मेथी को फ्राई करने की। तो मेथी के साग को हम लोग कढ़ाई में प्याज लहसुन के साथ भूज लेते हैं और फिर आटे में डाल करके उसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। डो बनकर हो गई है रेडी। और अब इसको पराठे की तरह हम इसे बेल करके और तवे पर सेक लेंगे। ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज रात का डिनर हमारा यही होने वाला है, मेथी के पराठे के साथ बैगन के चोखे। तो बस यही हमारी डेली रूटीन है। हम सुबह उठते हैं, किस तरीके से यूट्यूब के साथ बेबी फैमिली सबको मैनेज करते हैं, बस यही हमारा काम है। तो फ्रेंड्स, रात के 12 बज रहे हैं और सब खाना पीना खा करके आराम करने के लिए चले गए हैं। मैंने अपनी बेबी को भी फीड करा के सुला दिया है। तो अब बारी है मेरे यूट्यूब की एडिटिंग की, और मैं अब इसमें यूट्यूब की एडिटिंग करूँगी इस वीडियो की, और उसके बाद अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम न्यू क्रिएटर्स हैं, हमें आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।